Good morning, students. So today we are going to discuss about change of state. अब आप देखिए, जब हम किसी सॉलिड को या किसी लिक्विड को हीट अप करते हैं, देन देयर इज राइज इन टेम्परेचर. जैसे सपोज करो, आप किसी कंटेनर में वाटर लो, आप उस वाटर को हीट अप करना शुरू करते हो, तो वाटर जो है हीट ले रहा है और उसके कॉरिस्पॉन्डिंगली वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है. दैट मीन्स हीट इज absorbed बाय वाटर ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर विल राइज. ठीक है. सो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट की. when liquid is changing into vapor state और solid is changing into liquid state, उसकी बात करते हैं. तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं what is the meaning of melting. melting क्या है? It is the process of converting solid into liquid state. And now if you consider fusion, so it is the process of converting liquid into solid state. तो melting में solid is converting into liquid state and the temperature at which this change takes place, that is known as melting point. So melting point is the temperature corresponding to which solid is changing into liquid state. So हमेशा याद रखिए कि जब सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, लेट्स से आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर, देन टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगी. फ्यूजन में क्या हो रहा है? लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड स्टेट. तो क्या हमने इसमें ये कहा कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो क्या इसमें हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती? क्या सॉलिड अपने आप लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा? नहीं. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू होगा, तो इवन देन वी आर प्रोवाइडिंग हीट. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इफ वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू द सॉलिड, देन व्हाई इट्स टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग. टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है? बिकॉज होल ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. जैसे अब आप देखिए, सॉलिड स्टेट है. आप जानते हो कि सॉलिड स्टेट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली बाउंड टुगेदर. तो जब हम कह रहे हैं कि द सॉलिड इज टू बी चेंज्ड इनटू लिक्विड स्टेट, that means certain energy is required to break those bonds. उन bonds को break करने की जरूरत है. तो बेटा, इसलिए जो भी हम heat energy provide कर रहे हैं, that is utilized to break the bonds and corresponding to that solid is changing into liquid state. अब अगर हम आइस को हीट अप करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, पानी बनेगा. और अगर हम वाटर को फ्रीज कर रहे हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रीज कब होगा? व्हेन हीट इज टेकन आउट फ्रॉम वाटर. सो हीट यहां पर क्या हो रहा है? व्हेन सॉलिड इज चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉलिड. और व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड स्टेट, तो यहां क्या हो रहा है? heat is evolved by the liquid, जिससे वो solid state में चेंज होगा. अब इसके बाद हमारे पास इसी तरह से फिनोमिनन आती है बॉइलिंग. तो बॉइलिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर स्टेट. तो जिस फिनोमिनन में
लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज होगा, दैट प्रोसेस is known as boiling, and the temperature at which this change will take place, that is known as boiling point. So boiling point is that temperature, that constant temperature at which liquid starts changing into vapor state. तो आपने अब इस सारे के दौरान क्या नोट किया है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट there will be no change in temperature. Similarly, there is one more phenomenon, and that is sublimation. In case of sublimation, it is the process of converting solid into vapor state directly. Solid से directly vapor state में जब convert हो रहा है, that phenomenon is known as sublimation. अब आप कोई डेली लाइफ में जरा सोचिए सब्लिमेशन का पॉइंट कि कहाँ पर सब्लिमेशन हो रही है. याद आया कोई पॉइंट? यहाँ सब्लिमेशन की बात हो. आपने कभी देखा होगा कि जैसे अगर आप फ्रिज में से बर्फ बाहर निकालते हो तो उस आइस से वेपर्स निकल रहे हैं. ऑब्जर्व किया ना? तो उस स्टेज में जब आइस से, उस बर्फ के बाउल से वेपर्स निकल रहे हैं, that means ice is converting into vapor state, and that phenomenon is known as sublimation. तो हमने इसमें सीखा about melting point and boiling point. Now the question is, what is the effect of pressure on the melting or the boiling point? Pressure का क्या effect होता है? Let's say we talk about melting point of ice. तो याद रखें, in case of ice, melting point of ice decreases with increase of pressure. क्या मीनिंग है इसका? कि नॉर्मली हम कहते हैं melting point of ice is 0 degree Celsius, and that 0 degree Celsius is at atmospheric pressure. Suppose you increase the pressure to twice the atmospheric value, then melting point will decrease. Now on the other side, boiling point of water increases with increase of pressure. और इसका आपके पास बहुत ही अच्छा सिंपल डेली लाइफ में आपके घर में एग्जाम्पल है, एंड दैट इज प्रेशर कुकर. क्या करते हैं हम प्रेशर कुकर में बेटा? प्रेशर इंक्रीज करते हैं जिससे बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है. तो इसमें अब हम ये जो कॉन्सेप्ट है ये लेकर के चल रहे हैं. ठीक हो गया? तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास है वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग वाटर हो गया, और दूसरी तरफ है मेरे पास स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो क्या दोनों में हीट कंटेंट सेम होगा? नहीं. किसमें ज्यादा होगा? इसमें. तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर हॉटर देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब आपने कहना कि भाई पता नहीं ये क्या, एक तरफ कह रही हैं दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री है, फिर स्टीम 100 डिग्री पे कैसे हॉटर हो गई? क्योंकि बच्चे यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ जो हीट इसने एब्जॉर्ब की है दैट इज टू चेंज इट्स टेम्परेचर, टू राइज इट्स टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर उसके बाद हीट एब्जॉर्ब हो गई है उसके साथ साथ किसमें? टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम. And similarly, ice at 0 degree Celsius is more colder than water at 0 degree Celsius. So water at 100 degree, जो steam है 100 degree पे, वो क्या है? Hotter है as compared to water. Ice 0 degree पे क्या है? Colder है than water at 0 degree. अब मैं आपको ये कहती हूँ कि सपोज कर लो आपके पास है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम
एट 100 डिग्री सेल्सियस। कैसे होगा? तो पहले देखिए, ice at 0 डिग्री सेल्सियस is to be converted into water at 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मेल्टिंग होगी। तो इस केस में बेटा जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है we take it as latent heat of fusion. So what is latent heat of fusion? It is the amount of heat required to change unit amount of solid into its liquid state at its melting point. तो इसमें जो आपके पास है सॉलिड जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, और किस टेम्परेचर के ऊपर वो हो रहा है, दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. So how much amount we are taking? We are taking unit amount. Unit amount means we are considering 1 gram. So 1 gram of solid is to be changed into liquid state. At which temperature? At the melting point. तो melting point के ऊपर जब 1 gram solid liquid state में change हो रहा है तो जितनी heat की ज़रूरत पड़ रही है that heat is known as latent heat of fusion. अब इसी तरीके से latent heat of vaporization. So what will be latent heat of vaporization? When liquid is changing into vapor state. It is the amount of heat required to convert unit amount of liquid, यानी कि जैसे 1 gram of liquid into vapor state. तो वो 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है. तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, तो हमारे पास दो चीजें आई, latent heat of fusion, amount of heat required to change unit mass of solid into liquid state at its melting point. जब हमने ये कह दिया तो क्लियर हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है. Latent heat of vaporization is the amount of heat required to convert unit mass of liquid into vapor state at its boiling point. ठीक हो गया? And now you should know that latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. तो यानी कि अगर आपके पास 1 gram of ice है and you want to convert it into water, then 80 calories of heat is required. यानी कि अगर 1 gram of ice 80 calories of heat absorb कर लेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में. टोटल चेंज हो जाएगी. Similarly, latent heat of vaporization of steam, that is 540 calorie per gram. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 gram of water ले रहे हैं at its boiling point, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टोटल वेपर स्टेट में जब 540 कैलोरी हीट की एब्जॉर्ब करेगा. तो लेटेंट हीट का मीनिंग कल क्लियर हो गया. ये हम देखो, इसका मतलब कि अब आपके पास ये पॉइंट जब आ गया तो अब आप अगर इस साइड पर बेटा कंसिडर कर रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, और इस साइड पर आप कंसिडर कर रहे हैं टेम्परेचर. अब आपके पास लेट अस से यहां पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. मान लो यहां 0 डिग्री सेल्सियस मैंने इस पॉइंट ए के ऊपर ले लिया. 1 ग्राम आइस है तो 80 कैलोरीज हीट की ले ली. सो दैट मीन्स दिस इज 0, तो ये इतनी 80 कैलोरीज हीट की आ गई. तो इतनी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद अब यहां पर क्या था, आइस एट 0 डिग्री, और यहां पर क्या आ गया बेटा, वाटर एट 0 डिग्री. ठीक हो गया. अब उसके बाद क्या होगा, आप वाटर को हीट दे रहे हो. नाउ देयर विल बी राइज इन इट्स टेम्परेचर. सो अब आपके पास यूं ग्राफ बनेगा. टेम्परेचर भी राइज हो रहा है, हीट जैसे जैसे आप दे रहे हो. तो अब मान लीजिए
कि यहाँ पर टेम्परेचर जो आपके पास आ गया दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस आपने लिया तो यहाँ पर बेटा अब कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास बनेगा स्पेसिफिक हीट इनटू राइज इन टेम्परेचर, है ना। देखो क्यू क्या था मैंने आपको बताया, एम एस थीटा, राइट। अब एम मास तो मैंने 1 ग्राम ले लिया, स्पेसिफिक हीट मैंने 1 ले ली और ये फिर 100 केल्विन ले लिया या सेल्सियस ले लिया, तो दैट मीन्स ये बेटे आपके पास 100 कैलोरी हीट की होगी, ठीक है ना। मास इज 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एंड थीटा इज 100, ठीक हो गया। और अब इसके बाद यहाँ पर अब क्या बन गया है, हियर इज द वाटर एट 100 डिग्री। यहाँ पर क्या था बेटे, आइस एट 0 डिग्री, यहाँ पर था वाटर एट 0 डिग्री। तो इसके दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा एंड दैट टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस ओनली। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर और ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बन गया। तो यहाँ पर अब आपके पास है वाटर एट 100 डिग्री। नाउ इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। तो ये बेटे अब आपके पास यूं जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस और ये हीट कितनी होगी, दिस विल बी 540 कैलोरीज। सो क्लियर होगी बात कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस होल फिनोमिनन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास m ग्राम सब्सटेंस है तो कितनी हीट की जरूरत पड़ रही है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, Q विल बी m इंटू एल, क्योंकि L में आप ले रहे हो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस और अगर टोटल मास सब्सटेंस का m हो गया तो हीट टोटल हीट रिक्वायर्ड होगी m इंटू एल। तो m इंटू एल क्या है बेटा, दिस इज हीट रिक्वायर्ड to change state of the substance, to change state of substance। अब दूसरी तरफ आपके पास है Q is equal to ms delta theta, this is corresponding to change in temperature of the substance। तो प्लीज बेटा इस चीज को आप अपने माइंड में ध्यान में रखिए कि आपने इसको किस तरीके से लेना है, तो आपको उसके बाद इसमें बेटा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो ये आपके पास सारा था अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट। और अब मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। सो आप लिखिए, how much heat is required, how much, question is how much heat is required to convert 10 gram of ice at minus 10 degrees Celsius into steam। कैसे लिखोगे? अब सबसे पहले m मास आपके पास 10 ग्राम है, क्लियर हो गया। अब आपके पास यहाँ पर है आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, आप इसको कन्वर्ट करोगे आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स देयर इज राइज इन टेम्परेचर। कितना राइज है, 10 डिग्री। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड Q1 दैट विल बी ms डेल्टा थीटा 10 ग्राम। अब इसमें s किसका आएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। कल याद है मैंने बताई थी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम, तो यहाँ आ गया 0.5 और राइज इन टेम्परेचर इज 10, तो ये आपके पास बन गया 10 इंटू 5 बाई 10 इंटू 10, दैट इज 50 कैलोरीज। अब आपके पास है
ice at 0 degree Celsius, which is converted into water at 0 degree Celsius. So now you have to consider change of state. तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी m into L. तो m आपके पास 10 ग्राम है और L आपके पास है 80 कैलोरीज पर ग्राम. तो आपके पास टोटल हीट आ गई 800 कैलोरीज. उसके बाद वाटर at 0 degree Celsius is converting into water. अब पानी का टेम्परेचर राइज करना है, water at 100 degree Celsius. Again the formula will be ms delta theta. तो heat required will be 10 gram. Now specific heat of किसकी लेनी है, water की. तो that is 1 calorie per gram. Rise in temperature is 100. तो ये आपके पास 1000 कैलोरीज आ गया. टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 100. अब आपके पास क्या है, water at 100 degree Celsius, which is to be converted into steam at 100 degree Celsius. Again there is change of state, so it will be m into L. So m mass is 10, and now you have to take latent heat of vaporization, which is 540 calories per gram. So it will be 5400 calories. तो टोटल सम अप आपके पास क्या होगा, इन सभी को आप ऐड कर लोगे. तो दिस विल बी 5400 plus 1000, 6400. 6400 plus 800 is 7200. तो it will be 7250 calories. तो ये प्रॉब्लम बताने का मेरा यही मीनिंग था कि हाउ यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट rise in temperature of the body and change of state of the body. तो इस तरीके से बेटा आपने इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है. नाउ यू शुड नो द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. तो अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि इन केस ऑफ आइस, if pressure is increased, then what will be effect on the melting point of ice. So please comment in comment box, like, share and subscribe. Thank you.